एक नए जीवन की शुरुआत माँ के गर्भ से होती है, लेकिन इस नए सफर की पहली सीढ़ी होती है गर्भावस्था की पहली तिमाही। यह समय बहुत खास, बहुत संवेदनशील होता है। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर परिणीति दास से, जो इस विषय पर हमारे साथ गहराई से बात करेंगी। डॉक्टर परिणीति दास प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ और श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल रायवाला की मुख्य चिकित्सक है। यह अस्पताल माताओं और बच्चों के इलाज के लिए पूर्णतः निःशुल्क सेवाएं प्रदान करता है। मैं डॉक्टर दास हूँ और एचओडी सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल, जो कि एक ममत्व का नींव रख रहा है इन उत्तराखंड। इस पे हम ये कहना चाहेंगे, गर्भावस्था की पहली फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसको कहते हैं, अप टू 12 हफ्ते तक होता है, 12 वीक्स उसको कहते हैं। उस समय बच्चे का अंग, हार्ट, रीढ़ की हड्डी, ये सब जो चीज़ें बनावटी शुरू होती है हड्डी, ब्रेन, वो सब की इसी टाइम हो जाती है। बाद में ये सब चीज़ बढ़ता है, बट जो फाउंडेशन नींव होती है तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। इसमें कोई कमी आती है तो आगे को अंग में, ब्रेन में, हार्ट में परेशानी होने का चांसेस रहता है। इसीलिए इसको गोल्डन फाउंडेशन पीरियड भी कहा जाता है। जो प्रेग्नेंट लेडी होते हैं, दे आर नॉट पेशेंट्स। हम उनको मरीज के हिसाब से नहीं देखते हैं। हम ये सोचते हैं कि इनकी एक अलग से दुनिया के सफ़र है, मतलब हैप्पीनेस की एक सफ़र है। 9 महीने सफ़र करेंगे, बच्चे को पालेंगे, पेट के अंदर, यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर वो पालेंगे। बच्चे तुम्हारे अंदर से ही ब्लड से पलता है, तो ब्लड के अंदर सारे चीज़ की कमियां ना हो, जैसे कि खाने का, मतलब जो संतुलित आहार में होता है नॉर्मल हमारे बॉडी में, वो जाके ऊर्जा पैदा करता है, एनर्जी देता है, ये सब ब्लड के थ्रू होता है। मदर बच्चे का जो कनेक्शन है, ब्लड से कनेक्शन है, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड, उससे उसी थ्रू में वो खाएगा पिएगा, और उसके लिए एक भरपूर खाना मिलना चाहिए बच्चे को। इसीलिए हमें माँ को बोलते हैं 2-2 घंटे में उनको खाना खाएंगे, चाहे कुछ भी खाए, कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, मिनरल भी हो, सब्जी में भी हो, आयरन भी हो, और सारे विटामिन की भी कमी ना हो, पानी की भी कमी ना हो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें ज़्यादातर देखा गया है मछली, उल्टियाँ, नोजिया, वोमिटिंग जिसको कहते हैं, वो होता है। तो फॉलिक एसिड जो बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रखता है। क्यों? ये तो हमें प्रेगनेंसी से पहले भी एडवाइस करते हैं, ताकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो देना जरूरी है फॉलिक एसिड। अदरवाइज ब्रेन डेवलपमेंट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी के अंदर वो स्नायु जो होता है वो डेवलपमेंट कम होता है। उस पर बहुत बार इसकी कमी की वजह से ब्रेन के ऊपर की हिस्सा हड्डी नहीं बन पाती, एनेनकेफेली इसको कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी में भी कमी आती है, फोड़ा होता है, ये सब चीज़ें देखा गया है। और ये कमी इसलिए हमें टैबलेट फॉर्म में देते हैं, उनको एक्स्ट्रा फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम डेली खाना ही खाना है, वो ज़रूरी हो जाता है। आयरन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आयरन की मात्रा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। वोमिटिंग होती है तो आयरन भी हमें नहीं देते, और वोमिटिंग में आयरन खाएंगे तो और ज़्यादा वोमिटिंग लगेगी, इसलिए आयरन हम 3 महीने के अंदर, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, हम अवॉइड करना चाहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा वोमिटिंग 1-2 बार तो चलता है, तो हम लोग उसमें कहते हैं कि एकदम से खाना खा के पानी ना पिए, और थोड़ी देर में पानी पिए, और ड्राई भी चीज़ें खा सकते हैं, जैसे बिस्किट हो गई, थोड़ा सा फल भी, जैसे बहुत ज़्यादा एसिडिक वाला वो ना खाए, और नॉर्मल खाना जैसे ब्रेड टोस्ट हो गया, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, अंकुरित, ये सब चीज़ खाने में ज़्यादा स्पाइसी ना हो, तो उससे एसिडिटी कम बनता है, और मॉर्निंग सिकनेस भी अवॉइड होता है। लेकिन किसी किसी को बहुत तेज़ होती है तो हमें टेबलेट देना पड़ता है, जो कि रात को भी देते हैं 2 टैबलेट इकट्ठे खाने के लिए, और सुबह भी उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, खाने से पहले वो खा सकते हैं।
तो नशा तो बिल्कुल नहीं अलाउ करेंगे। एवरेज जैसे बीवरेज होता है, जो ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, कैफीन हो गया और इवन अल्कोहल, वो तो अवॉइड है ही है। बीड़ी सिगरेट भी नहीं पिए टोटल प्रेगनेंसी में। फर्स्ट टाइमेस्टर तो है ही है, टोटल प्रेगनेंसी हम अवॉइड करते हैं। बीड़ी सिगरेट ये सब नशा, स्मोकिंग अवॉइड। इवन बाहर से कोई पीता है घर पे भी, तो उनको भी अवॉइड करना चाहिए कि नहीं, प्रेग्नेंट लेडी है उनके दूर रहो या बाहर वो करो। आजकल की थोड़ा सा यूट्रस की कमजोरी देखा गया है इन स्टडी 10 ईयर्स के अंदर, तो हम लोग थोड़ी सी अवॉइड करते हैं कि भाई ठीक है, बाई चांस प्रीशियस चाइल्ड होते हैं, 1-2 बच्चे करना होता है, तो अच्छा सा 9 मंथ निकल जाए तो हम लोगों के लिए, उनका घर के लिए, फैमिली के लिए, डॉक्टर्स के लिए, सबके लिए अच्छा रहता है। उनका खुशहाल ज़िंदगी, और बच्चे नहीं तो दुखी होते हैं, बाद में कुछ प्रॉब्लम हो गया या तो कभी मिसकैरेज हो गया, तो हमें इसके लिए उनको हेवी वेट या मतलब ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज वगैरह हो, या तो उनको सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ना, बार बार चढ़ना, 1-2 बार तो चलेगा बट बार बार चढ़ना, उसके लिए हम उनको अवॉइड करने के लिए सलाह देते हैं। शुरुआत में हम लोग तो सारा जो होता है एएनसी प्रोफाइल कहते हैं उसको, सब कुछ करते हैं, हीमोग्लोबिन से लेकर ब्लड ग्रुप, शुगर की, थायराइड की, और एक आजकल वायरल मार्कर होती है, वो सब ज़रूरी है। जैसे कि HIV हो गई, HbS, AG, HCV, ये सब नॉर्मल टेस्ट पहले नहीं होता था, बट नाउ डेज दैट इज़ मैंडेटरी है, हम करवाते हैं। और किसी किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होती है तो हमको एक दूसरा टेस्ट भी होता है, वो भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं। शुरुआत में ये सब करना ज़रूरी है, और हीमोग्लोबिन तो बहुत ज़रूरी है, ब्लड ग्रुप भी बहुत ज़रूरी है, और आगे को फिर धीरे धीरे हर महीने भी हमें कराते हैं, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर आते ही पेशेंट हम ये कराते हैं। और किसी किसी पहले से डायबिटिक की हिस्ट्री हो तो शुगर 3 मंथ्स के अंदर हम तो पहला जैसे ब्लड टेस्ट करा दिया, और पहले से मिसकैरेज वगैरह है तो हमें उनको इन्फेक्शन का जो प्रोफाइल होती है, टॉर्च है, और एक होती है CAPA कहते हैं, एंटी फॉस्फोलिपिड, ये सब चीज़ें हमें कराने के लिए बोलते हैं। वो थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन फिर भी जिनकी मिसकैरेज बार बार हो जाती है तो उनको हम प्रिस्क्राइब करते हैं। और अर्ली अल्ट्रासाउंड करते हैं, जैसे कि 1.5 महीने में हमें कराने के लिए बोलते हैं। उससे ये पता लगाने के लिए कि इसके भ्रूण जो है ठीक ग्रोथ कर रहा नहीं कर रहा, भ्रूण छोटा सा होता है बहुत, और उसके अंदर सराउंडिंग पानी और सराउंडिंग जो डेवलपमेंट होता है प्लेसेंटा, वो सब चीज़ें सही से है या नहीं। और उसके बाद फिर हम लोग एक टेस्ट करते हैं जिसको NTN भी कहा जाता है, तो उस पर हमें ये देखते हैं कि किसी के डाउन सिंड्रोम, जो हमारे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है बच्चा, तो उसको भी हम टेस्ट करवाते हैं, वो NTN भी कहा जाता है। और एक होता है हमें डुअल मार्कर होता है, उसको भी हमें 12 हफ्ते के अंदर वो करा देते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और एक्स्ट्रा किसी किसी की प्रॉब्लम है हाइपरटेंशन की, वो सब कंटिन्यूस हमें उनका टेस्ट करते हैं। एक्चुअली जो प्राइमी होते हैं वो थोड़ा नाजुक होते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि ये चीज़ क्या नया आया गया, इसीलिए उनको ना, मेन तो हम लोग तो काउंसलिंग करते हैं ईच टाइम इन एंटीनेटल विजिट, बट वो घर वाले जो है शुरुआत में, जैसे शादी होने के बाद 1 साल के अंदर अगर स्पॉन्टेनियस हो गई तो आपका अपने आप ही बच्चा ठहर गया, तो उनको तभी से उनको थोड़ा सा पैम्पर करना चाहिए कि हाँ ठीक है, हमारे घर में बच्चा आ रहा है, हमारे घर में बच्चा आ रहा है करके खुशहाल सराउंडिंग पैदा करें, तो उससे उसको भी लगेगा हाँ मैं कुछ अच्छा चीज़ फैमिली के लिए करने जा रही हूँ। उनको लिए ये नहीं बताना कि लड़का होगा लड़की का, नहीं, बिल्कुल ही नहीं करें उनके साथ, वो स्ट्रेस होता है, हमने देखा है, ये जो दिमाग में भर जाती है कि अरे मेरे लड़का होगा लड़की होगा, वो चीज़ ना करें। खाने पीने में ध्यान रखे, वो नहीं मांगे गए खाने को दो, बट घर वाले जो ससुर मतलब इन लॉज के हाउस में रहते हैं, तो उनको लिए उनके घर वाले जो भी रहते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी में क्या होता है कि वो नींद आती है बहुत ज़्यादा, तो रात को भी सोते हैं, दिन में भी सो जाते हैं, सुबह सुबह भी उठना मुश्किल लगता है, तो ठीक है कोऑपरेट कि उनका ये काम नहीं बड़ा, ये रखा करा नहीं, ये बर्तन नहीं करना, ठीक है वो भी करेगी, लेकिन हाँ कॉलेज उसकी वजह से ना हो कि तुम सो रहे हो और काम नहीं कर रहे हो। ये बहुत बड़ा समस्या हमारा सोसाइटी में, विलेज एरिया में ज़्यादातर, अफ्लुएंट सोसाइटी में अब तो ठीक हो गया है, बट विलेज एरिया में ये सब होता है कि बहू आ गई तो बस काम ही करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस टाइम उसको सपोर्ट करे,
बाद में तो काम करती रहेगी पूरा लाइफ लॉन्ग। इतना मैं ज़रूर कहूँगी, अपना सफाई रखे, अपना खाना टाइम से खाए, किसी को डिपेंड ना करे, और थोड़ा सा सख्ती रखे कि ठीक है मैं बच्चा पैदा करने जा रही हूँ, भगवान मुझे आशीर्वाद भी करे और मुझे शक्ति दे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डॉक्टर की बात ही माने, क्योंकि डॉक्टर उनका फ्रेंड होते हैं, उनको फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड डॉक्टर ही होते हैं, ना पड़ोसी, ना कोई रिश्तेदार। गर्भावस्था की पहली तिमाही एक नए जीवन की नींव। सही जानकारी, पोषण और देखभाल से माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित और स्वस्थ रह सकते हैं।